अलग अलग प्रदेश से अलग अलग कवि बुलाए हैं, लेकिन ये 2-4 आइटम आपने बुलाए हैं, इनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। शशिकांत यादव साहब का संचालन हो, इतनी अच्छी टीम हो, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी पुलिस वाले श्रोताओं को घेर कर बैठे हो, तो कवियों की हिम्मत हो ही जाती है। धन्यवाद। तालियां तो आप रहने दो, जितनी तालियां आप बजा रहे हो ना, उतनी तो लोकल ट्रेन में बजा के मैं 400-500 रोज के कमा लेता हूँ। सही कह रहा हूँ, भगवान कसम। ये इसका पार्ट टाइम धंधा है। मेरा दादा क्या है, दुर्गा शंकर साथ लग जाए तो 1000 से कम लेके नीचे नहीं उतरता हम दोनों। उसके बावजूद आप कवियों की भावना नहीं समझ रहे हो। मैं चाहता हूँ कि पुलिस का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आप उन्मुक्त होकर के जरा भगवान तेजाजी महाराज के सम्मान में, इस अखिल भारतीय कवि सम्मान के सम्मान में जरा दोनों हाथ खड़े करें, जोरदार ताली बजाए, अपन कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहते हैं। बाकी कोई टेंशन नहीं, कोरोना काल की बात भी नहीं करेंगे सर अपन तो, क्योंकि कोरोना काल की सर बात इसलिए नहीं करेंगे दीदी कि जब आज तो आप इतनी संख्या में बैठे हुए हो, कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हो। जब कोरोना काल आया तो स्थितियां ऐसी हो गई थी सर, अगर आदमी सुबह 9 बजे तक नहीं उठे तो घर वाले सोचती है गया, उसे कोई चेक करने वाला नहीं था सर। ऐसी विषम परिस्थिति में मेरी शादी हुई। मेरा नाम क्या, राजेश लोटपोट, लेकिन सोशल मीडिया का इतना प्रभाव हुआ कि लोग मेरे को राजेश हॉट स्पॉट कहने लग गए। यहां तक तो ठीक है, मेरी वाइफ को वाईफाई बोले। शादी कोरोना काल में हुई, एसडीएम साहब ने आदेश निकाला, बोले केवल 20 ही लोग बारात में जाएंगे। मेरे घर 25 तो मेहमान ही आ गए। मेरे घर वालों को इतना जोश था कि मेरे को ही छोड़ गए। ये कोरोना काल में सर स्थितियां हुई तो देश के बड़े कवि मनोज गुर्जर साहब का फोन आया, बोले बेटा लोग तुझे राजेश हॉट स्पॉट कहते हैं, तेरी वाइफ को वाईफाई कहते हैं, तेरी नई नई शादी हुई है, तू बच के रहना। मैंने की भाई साहब कैसे हैं? अब 4 पंक्तियां मुझे सुना रहे हैं, मुझे कैसे बचना है सुनना। कि नई नई शादी हुई, थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागे जोड़ मत करे ना। वाह वाह करो आदरणीय, आप भी करो। मैं चाहता हूं कि पैसा खर्च करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है इस कवि सम्मेलन में। कि नई नई शादी हुई, थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागे जोड़ मत करे ना। पुराने खिलाड़ियों की रफ्तार देख करे, भूल के भी ऐसी वैसी होड़ मत करना। और नाम तेरा हॉट स्पॉट, वाइफ तेरी वाईफाई, दोनों रहना अभी तीजी दौड़ मत करना। और चाहते हो बचना जो हैंग होने से तो सुनो, अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना, अभी कोई वीडियो डाउनलोड। आप तो सीटियां मार रहे हो। मेरी शादी को 5 साल हो गए, मैंने अभी तक कोई वीडियो डाउनलोड नहीं किया तुम्हारे चक्कर में। मैं तो ससुराल तक नहीं गया सर अभी तक। और क्यों नहीं गया? कि सारी भरी हुई है, कोई खाली नहीं है। जर्दा कुटो जर्दा कुटो जर्दा कुटो, सारे कुटो, चूना मिलाओ चूना मिलाओ। पूरी रात ताली बजाओगे तब जाके पंक्ति पढ़ूंगा साहब। कि सारी भरी हुई है, कोई खाली नहीं है, सारी ही रजिस्टर्ड है, कोई जाली नहीं है। जब से हुई शादी में ससुराल ना गया, साले तो 3 है पर साली नहीं है। कैसे पढ़ूं कविता कोई ताली नहीं है, कैसे पढ़ूं कविता कोई ताली नहीं है। ये हालात है कवियों के। दीपा सेनी जी को वाह वाह करना बीच बीच में, क्योंकि कवियों का बेचारे ने जिम्मेदारी ली है। बोले कभी जमेंगे सारे के सारे, इसलिए उनकी अतिरिक्त जिम्मेदारी है। टेंशन बिल्कुल मत लो सर, अपन केवल आनंद के कवि है सर। क्योंकि जब कोरोना काल लगा, देश का पूरे देश में लॉकडाउन कर्फ्यू लगा हुआ था साहब, लेकिन ऐसे में देश का एक बड़ा कवि साहब मनोज जी गुर्जर, जो लाफ्टर के कवि है, कर्फ्यू लगा हुआ, केवल सब्जी मार्केट में सब्जी बाजार खोला हुआ था। लाफ्टर किंग मनोज गुर्जर मार्केट में जाते हैं, 2 किलो टमाटर की सब्जी लेके साहब घर आते हैं। लेकिन हमारी भाभी मालवा प्रदेश की है, भाभी को टमाटर की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। भाभी को सब्जी पसंद है मूला की। मूला जानते हो, मूली का पुरलिंग जिसका सलाद बनता है सर। अब ये टमाटर की सब्जी लेके घर आ गए, भाभी को मूला की सब्जी पसंद। अब भाभी जी ने उनका राष्ट्रीय सम्मान किया, क्योंकि कोरोना में बाहर जाओ तो पुलिस मारे, घर रहो तो लुगाई मारे। तो मुझे फोन लगा, बोले भाई 2 किलो टमाटर की सब्जी लेके घर गया, तेरी भाभी को मूला की सब्जी पसंद थी। मैंने की हुआ क्या? अब ये 4 पंक्तियां मुझे सुना रहे कि मेरे साथ क्या हुआ। कि लाया टमाटर में
एक दिन महंगा तो पत्नी बोली ये क्या लाएं, यूं ही गरीबी है सब्जी ये महंगी है कैसे खाएं। अरे बोली मुंह फुला के बेलन लेके और कहा 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 मुलाला 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 मुलाला, ताली नहीं बजाओगे पूरी रात मूला ही लाऊंगा, सब्जी नहीं बनेगी आज। ये स्थितियां कभी तब जाकर कहना चाहता हूँ। फिर भी पीछे वाले लोग बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे। 4 पंक्तियां आपके सम्मान में कि बुरा नहीं अच्छा होने वाला है, बुरा नहीं अच्छा होने वाला है, सादा नहीं लच्चा होने वाला है। और आप इस बात पर भी ताली बजा दो कि सीमा हैदर को 5वां बच्चा होने वाला है। सभी सचिनों को प्रणाम करना चाहता हूँ। 5-7 लोग फंसे हुए हैं। ये हमारे बीच में सपना जी सोनिए साहब, ये प्यार मोहब्बत का सर गीत पढ़ती है। मेरे से तो उम्मीद भी मत करना प्यार मोहब्बत की। दादा ने पहले मेरे बारे में बता दिया क्योंकि मैं किसी काम करने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ साहब। प्यार मोहब्बत उत्तर प्रदेश में होता है सर, भगवान श्री कृष्ण का प्यार होता है, राधा का प्यार होता है, लेकिन ये हाड़ौती है साहब। हमारे गांव में मेलों खेलों में हमारे हाड़ौती के गांव में कैसा प्यार होता है, कौन किसके प्रेम प्रसंग में होता है। आपने एक फिल्म देखी होगी कर्ण अर्जुन, देखी होगी, आपने देखी होगी कर्ण अर्जुन। भाई साहब आपने तो देखी होगी, आपकी शक्ल तो अमरीश पुरी से मिलती है। तो उसमें एक गाना है सर, आपने दीदी आपने एक फिल्म देखी होगी कर्ण अर्जुन। उस कर्ण अर्जुन के गाने को केवल मैं हाड़ौती में गाता हूँ, वो गाना गा के बताता हूँ आपको भी गाँव में प्यार कैसा हो गया। एक पहली पंक्ति साहब जुड़ना साहब, गाँव में कैसा प्रेम है, काय की राधा काय का कृष्ण, गाँव का प्यार देखना। फिल्म कर्ण अर्जुन, गाना मेरा कि ममती कब दूर पवन से, गाँव में प्यार देखना आप धीरे धीरे। ममती कब दूर पवन से, पवन्यों कब दूर सुगन से, सुगनी कब दूर छगन से, छगनियों कब दूर सुहन से। ये बंधन तो अच्छा है, प्यार का बंधन है, कलयुग में ऐसा ही संगम है। और दादा बता रहे थे कि ड्रम में भर रही पत्नियों को, तब कहना चाहता हूँ पत्नी कहती है पति जिंदा है फिर भी कि पति मेरा परमेश्वर पर देख तुझे जी लूंगी, मैं तो तेरे खातिर पति को जहर दे दूंगी। मेरे पावन चरणों में पायल बंधवा देना तू, ले जाके मुझको बाजार में थोड़ी चाट खिला देना तू। ये बंधन तो ये प्रेम की स्थिति होगी साहब, इसलिए प्रेम की बात हम बिल्कुल नहीं करते। सारे कवि जितने भी हास्य के कवि आएंगे एक ही बात कहेंगे, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पत्नी वैसी है। पत्नियों के सामने पतियों की हालत सबकी एक जैसी है, चाहे वो शशिकांत जी यादव साहब ही क्यों ना हो, जो कि हमारे वरिष्ठ कवि गुरुदेव है। ये हालत है। दादा कह रहे थे, बोले राजेश यार तू तो मेरे पुत्र के समान है बेटा, लेकिन तुझे क्या बताऊं। मैंने कहा गुरुदेव बताओ, समस्या सबका घर होती है। बोले यार तेरी भाभी से बहुत ज्यादा परेशान हूं। मैंने कहा गुरुदेव इसका कोई समाधान नहीं है, पर ये काम करके देख लो। बोले क्या। मैंने कि इसके पियर में शिकायत कर दो सासू माँ से आपकी। बोले ठीक है बेटा। तो इन्होंने पियर में शिकायत कर दी। बोला आपकी बेटी मुझे बहुत दुख दे रही है, ऐसा कह के अपनी पत्नी को बोल रहे हैं। बोला मैंने तेरी शिकायत पियर में कर दी। तो भाभी माँ जोर जोर से हंसने लग गई। बोले हंस क्यों रही है। तो 4 पंक्तियां भाभी माँ ने बताई कि आपने मेरी शिकायत पियर में करी। अब 4 पंक्तियां सुनोगे मैं क्यों हंस रही हूं। बोले सुना। बोले बियर से नहीं क्वार्टर से मिली है। वाह वाह करो। बियर से नहीं क्वार्टर से मिली है, ये एनर्जी मुझे उसी स्टार्टर से मिली है। और जिस डिपार्टमेंट में तुम कंप्लेन करने की धमकी दे रही हो, मुझे ये लड़ने की ट्रेनिंग उसी हेडक्वार्टर से मिली है। मुझे ये लड़ने की ट्रेनिंग उसी हेडक्वार्टर से मिली है। फिर भी लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े साहब, ये वो लोग हैं साहब जो खड़े हैं कि गुड़ नहीं शक्कर में है, कंपटीशन बड़ा टक्कर में है। जो कविता सुनने आए हो बैठे हुए हैं, खड़े वही है जो मोनालिसा के चक्कर में है। पूरा का पूरा कुंभ मोनालिसा की भेंट चढ़ गया साहब अपना। तब कहना चाहता हूं क्या होता है साहब लड़कों के हाल। टीम तो वास्तव में बहुत बड़े 10 मिनट दिए थे, 8.5 मिनट मेरे हो गए। तब मैं 8 अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं क्योंकि दादा का आदेश है। बरसात
वो तो 18 गए हैं। वो तो 18 गए हैं गुरुदेव, कोई बात नहीं। मैं आप मेरे नहीं, पिता पर- तुल्य में 10 मिनट आपके लेना चाहता हूँ। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाओ, बढ़िया पढ़ रहे हो। बढ़िया बेटे। हिंदी के कवि, यकीन मानिए दोस्तों, अगर हिंदी कवि सम्मेलनों को शुद्ध साहित्यिक रूप से अगर किसी ने इस देश के अंदर सबसे बड़ा विस्तार दिया है तो मैं अंतरात्मा से कहना चाहता हूं, उनका नाम शशिकांत जी यादव है। मेरा मुंह छोटा है लेकिन मैं बात बड़ी करना चाहता हूं। सर, हम बच्चों ने जब कवि सम्मेलनों को सुना तो शशिकांत यादव साहब को यूट्यूब पर सुनते थे। जब हम घर से निकलते, जब हम कवि सम्मेलनों की प्रेरणा लेकर के निकलते हैं तो शशिकांत यादव साहब हमको क्या 4 पंक्तियां की सलाह देते हैं, तब जाकर हम हिंदी को चुनते हैं। सर, हमको हिंदी के बारे में, हिंदी के कवि सम्मेलन में अगर 2 पैसा मिलता है तो हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं सर कि हिंदी हमारे घर में 2 वक्त की रोटी दे रही है। शशिकांत यादव साहब से हमने सीखा है सर, 4 पंक्तियां इन बड़े व्यक्ति ने अगर हम छोटे बच्चों को सिखाई हो तो पत्रकार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन पंक्तियों को ध्यान में रखना। मैं बहुत बड़ी पंक्तियां आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। शशिकांत यादव साहब अगर हमको सलाह देते तो क्या देते सर, कि स्वर व्यंजन का मेल ना हो तो कोई संधि मत करना। गुरुदेव, स्वर व्यंजन का मेल ना हो तो कोई संधि मत करना, सब कुछ करना लेकिन बेटे भाषा गंदी मत करना। और इस कविता से अपने घर में 2 वक्त की रोटी आती है। हिंदी की कविता करना पर कविता की हिंदी मत करना। हिंदी की कविता करना पर कविता की हिंदी मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।